बकरा ईद से लगातार ट्रेंड पर है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से ये अपील करता हूँ कि गाय को वाकई में राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो क्षेत्र के अंदर हमने अक्सर देखा है कि दिल्ली आसपास, दिल्ली एनसीआर के आसपास कुछ लोग अवैध उगाइयाँ कर रहे हैं गाय के नाम पर। वो एक भैंस या दो भैंस गाड़ी के अंदर होती है तो लोगों को रोक लेते हैं, ओवरटेक करके ज़बरदस्ती उनके टायरों के आगे नुकीली कुछ चीज़ें डाल के टायरों को भ्रष्ट करते हुए भी देखा है हमने। और कभी कभी तो हमने ऐसा देखा है कि ट्रक तक पलट जाते हैं, लोगों की जान तक गई है। कुछ लंगड़े लूले अपाहिज लोगों द्वारा एक इस तरीके का अवैध धंधा बना लिया गया है और लोगों से पैसे उगाही करने का, ये सभी लोग जानते हैं कि ये सिर्फ पैसे उगाही करने का एक तरीका है उन लोगों का। जो लोग अब से पहले 5 साल पहले जिन खाना खराब थे, घर पे खाने को भी नहीं था, आज वो 10-10 20-20 करोड़ रुपए की अपने घर महल बना लिए हैं, सभी लोग जानते हैं। तो मैं सरकार से सिर्फ इतनी अपील करना चाहूँगा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें, जिससे कि एक जो लड़ाई का मुद्दा है वो मुद्दा भी ख़त्म हो जाएगा और हमारी जो गाय सड़कों पे और लापरवाही की वजह से भूखी प्यासी मर जाती हैं, उनको भी एक सहारा और आसरा मिल जाएगा कि वो शायद फिर उनकी जान भी बख्श जाएगी और सरकार द्वारा थोड़ा ध्यान भी दिया जाएगा। राष्ट्रीय पशु घोषित होने से एक फ़ायदा ये भी रहेगा कि जितनी भी हमारी गाय आस-पास, हमने देखा होगा अक्सर कि खेतों में किसानों का नुकसान बहुत करती हैं, 100-100 200-200 गायें जाती हैं, तो कम से कम इतना होगा कि उसको एक ठिकाना मिल जाएगा, सरकार द्वारा एक जगह चिन्हित कर ली जाएगी और गौशालाओं को बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से संचालित किया जाएगा। अगर राष्ट्रीय पशु हमारा गाय घोषित हो जाती है, गौ माता अगर घोषित हो जाती है, तो लड़ाई का एक मुद्दा भी ख़त्म हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये लंगड़े लूले सिर्फ बयान देना और मुसलमानों के, हिंदुओं को भड़काना, मुसलमानों के खिलाफ बयान देना, सस्ती टीआरपी लेना, बस इन लोगों का गौरक्षा के नाम पर अवैध वसूली के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। तो मैं सरकार से बस इतना अपील करना चाहूँगा कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि पिछले 10 साल से जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुसलमान कोई गाय पालता भी नहीं है। तो फिर ये गौ हत्या हो कैसे रही है? मुसलमान गाय पाल नहीं रहा, मुसलमान गाय किसी भी कीमत पे अपने पास रखने से भी डरता है, तो फिर ये अवैध गाय का व्यापार कर कौन रहा है? और बदनाम सिर्फ मुसलमानों को किया जा रहा है और बदनाम भी इसलिए किया जा रहा है कि मुसलमानों के नाम पर लोग अपना अवैध धंधा चलाते रहें और लंगड़े लूले देश में अमन शांति के दुश्मन सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते रहें और अपना अवैध धंधा चलाते रहें। बस मेरी सरकार से इतनी अपील है कि इस मुद्दे पे ध्यान दें और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए।